दोस्तों अभी मैं जहां खड़ा हूं ये रास्ता सीधे डुमरिया चौक के रास्ते कटहरी के तरफ चली जाती है और वो कटहरी एक ऐसा क्षेत्र है जहां अब हिंदू अल्पसंख्यक के तौर पे रहने वाले हैं और रह भी रहे हैं। और अल्पसंख्यक होने का क्या खामियाजा हिंदुस्तान के हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है, ये आज उन सेकुलर गैंग के तमाम लीडरों को देखने की जरूरत है जिन्हें लगता है कि इस देश में सेकुलरिज्म जिंदा रहना चाहिए। हम उनसे भी सवाल करना चाहते हैं कि क्यों मुंह छुपा करके बैठे हुए हो, सेकुलरो निकल के बाहर क्यों नहीं आते। आज जब एक महिला के, हिंदू महिला के घर में घुस करके कुछ लोगों ने रेप कर दिया, जिनकी संख्या बहुतायत मात्रा में वहां है, हिंदू बोलने की स्थिति में नहीं है, डरे सहमे हैं। सेकुलर कहां है, कहां है सेकुलर? निकलो, घर से निकल करके सामने आओ, दिखाओ कि सेकुलरिज्म की भी परिभाषा कुछ होती है। बस खाली राजनीति करोगे, सिर्फ राजनीति करते हो तुम लोग, किसी की जान की परवाह नहीं है तुम लोगों को, और ना ही तुम्हें परवाह से कोई मतलब रह गया है। इस हिंदुस्तान को जलाना चाहते हो और जलाने की पूरी तैयारी में भी हो। इसका विरोध मैं करता हूं और इतना विरोध करता हूं कि जान लो, जिस दिन तुम्हारे घर में इस तरीके की घटना घटेगी उस दिन भी सबसे पहले मैं ही आवाज उठाऊंगा, बीटी न्यूज ही आवाज उठाएगा। दोस्तों आप जानिए उस घटना को। एक महिला जो अकेले अपने घर में छोटे छोटे, एक 3 साल का बच्चा, एक 4 साल का बच्चा है, 2 बच्चों के साथ घर में सोई हुई है और उसे उसके बगल में अड़ोसी पड़ोसी लगभग 2000 की से भी ऊपर की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग वहां रहते हैं और घर में घुस करके उस महिला का रेप करते हैं और समाज का लोग चुप्पी साधे बैठा हुआ है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। अरे जाहिलो, दाढ़ी और मूछ कुत्ते और बिल्ली का भी होता है, अगर सच को सच कहने की कुव्वत नहीं है तो मर्द किस बात में? आपका मोहन चौधरी। घर कहाँ हुआ? घर कटहरी। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ कि रात में 12-1 बजे करीब में आया था, दीवार फोन के आके घर में घुस के रेप करने के लिए घुसा था और अति किया करके उसके बाद जाके बगल के लोग हल्ला किया जब ना, तो जो है कि अति लात मार के ठोकी किया, बगल का आदमी जागा। जागने के बाद जाके ये बोला कि दीदी मोबाइल दियो मेरा कहाँ है, तो मोबाइल के बहाना वो दीदी मेरा जागा। जब इधर देख रहा था कि फिर दीवार से फान गया था रोड पे। कितना आदमी था? 2 आदमी देखा था और उसके पीछे गया और जब हल्ला किया तो बहुत आदमी साथ जुट गया था बाहर में। अच्छा, कितने बजे रात की घटना है? ये रात में हुआ था 12-1 बजे। 12-1 बजे। हाँ। कितने आदमी से आया था? वो आया था, सिंगल आदमी था। सिंगल था। क्या नाम है उसका? मुस्कान। क्या नाम है आपका? कविता देवी से। क्या हुआ, घर कहाँ है आपका? मेरा घर तो हुआ है बखड्डा से। अच्छा, कटहरी किनका? ससुराल मेरा लहरा है। आपका मैके है? नहीं हाँ, रहा? मैं कहाँ। तो आप अपने मैके में थे? हाँ मैके में थे सर। उसका बाद हमको फोन किया था। कौन? मेरा भाई ने। हाँ। ऐसे ऐसे की बात है, उसको जाइए घर पर से ले आइए। तो हम गए, घर पर गए, उसका बाद देखे हम कि उसको रोने लगा था। वो बोला कि ऐसे ऐसे की बात है, उसका घर पर आपकी आया। कौन लगती है वो महिला? महिला मेरा भाभी लगती है। आपकी भाभी? हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि कटहरी, जो कि बलिया अनुमंडल का डंडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत का क्षेत्र होता है, और कटहरी में मुस्लिमों की आबादी अत्यधिक है और वहाँ जो हिंदू हैं काफ़ी अल्पसंख्यक मात्रा में हैं। 4-5 घर हैं एक जगह पर और ठीक आमने सामने एक ने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है और दूसरे ठीक सामने पीड़िता का घर है, जिसके घर में सरेआम 12 बजे रात में घुस जाता है और हथियार के बल पर उस हिंदू महिला के साथ जो होता है वो इतना शर्मनाक है जिसकी चर्चा भी मैं नहीं कर पा रहा हूं। हम आज उनसे भी सवाल पूछना चाहते हैं जो भीम और मीम का नारा देते हैं, जो अपने लिए एक अलग सभ्यता और एक अलग संस्कृति दिखाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो उनके जुबान उनकी क्यों बंद है और उनके कानों तक ये खबर क्यों नहीं पहुंचाया और किसी पत्रकार ने इसे दिखाने की हिमाकत क्यों नहीं की? इसलिए कि यहां सर तन से जुदा होने का नारा लगता है और सर को तन से अलग कर दिया जाता है। अब तो इज्जत आबरू पर पड़ी हुई है और उसके बावजूद भी ये सेकुलर गैंग इसलिए एक्टिव हैं क्योंकि इन्हें कुर्सी चाहिए, वोट की राजनीति चाहिए। भला इस पीड़िता से मिलने कौन गया?
क्यों नहीं गया? क्यों किसी के घर में कोई घुस करके उसका रेप कर देगा? और अगर ऐसी व्यवस्था है तो इसे जनता राज क्यों लोग? हम कुछ नहीं घटना जानते हैं, मतलब ये सुना हूँ कि आकर के मतलब जाकर के दीवार फान करके आया, घर घुसा है, चक्कू को सटाया। देखिए क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कहे हैं हिंदू हृदय सम्राट सांसद गिरिराज सिंह के प्रतिनिधि। आपका संदर्भ कटहरी से है और मेरा साफ साफ मानना है कि बेगूसराय में 4-5 पंचायत ऐसे हैं जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक नहीं बल्कि नगण्य स्थिति में है और वहाँ पर बहुसंख्यक आबादी जो तथाकथित अल्पसंख्यक आबादी है वो धर्मांतरण में लगा हुआ है, वो दलित महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है। और कटहरी में मैं आज से 10 साल पहले गया था, वहाँ पर भय की स्थिति थी। आज जिस घटनाक्रम के बारे में आप कह रहे हैं और जिस महिला के बारे में कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के ने घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया, ये निंदनीय ही नहीं है बल्कि एक ऐसा बिंदु है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरह से हिंदू जाति के दलित संवर्ग की महिलाएं आज असुरक्षित है। मैं आपको फूलपथार पंचायत के बारे में कहना चाहता, जो बेगूसराय के बॉर्डर से सटा हुआ है, जहां पर एक पासवान दलित महिला का बलात्कार करके उसकी हत्या करके समस्तीपुर की सीमा में फेंक दिया गया था और वहां पर सांसद चिराग पासवान आए थे। हम आपको सागी के तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं जो खुदामनपुर में है। सिरसी के बारे में आपको कहना चाहते हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक घटना के बाद गए थे और वहां जो हमारा दलित समुदाय है वो गांव छोड़कर भाग गया था। बेगूसराय में ऐसे चिन्हित 4-5 पंचायत हैं जिसके बारे में गंभीर चिंता करने का विषय है और हम जिला प्रशासन से चाहेंगे कि आज भी सागी पंचायत जो आपको बरियारपुर पश्चिमी से आता है, उसमें एक लड़की जो दलित समुदाय की पासवान की लड़की है वो आज भी गायब है और वो बरामद नहीं हुई है। ये एक सिंडिकेट है जो दलितों को, पिछड़ों को, कि जहां आबादी कम हो गई है और जहां सो कॉल्ड अल्पसंख्यक हैं वो उनके साथ बलात्कार करते हैं, प्रताड़ना करते हैं, धर्मांतरण में लगे हुए हैं। और इन सारे चिन्हित पंचायतों पर हमारी भी नज़र है। यदि प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है तो इसको एक मुद्दा बनाकर बेगूसराय को हम धर्मांतरण के हाथों में, बलात्कारियों के हाथों में सौंप नहीं सकते। जिला प्रशासन पर असर हो या ना हो, जिला प्रशासन का काम कानून सम्मत काम करना है और यदि जिला प्रशासन इन बिंदुओं पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाती है तो सड़क पर उतरने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और जब सड़क पर उतरेंगे तो हम कानून पसंद लोग हैं लेकिन अन्याय नहीं सह सकते हैं और सड़क पर जब होगा तब तो दो हाथ होंगे, संघर्ष होगा और वही एकमात्र विकल्प भी है।